हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डैम सेफ्टी बिल 2019 के बारे में बात करेंगे, जिसको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है 3 दिसंबर को। मतलब कि कल ही इसको पास किया गया है पार्लियामेंट में। ये बिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 आवर्स का डिस्कशन हुआ और फाइनली पास कर दिया गया राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा में ये पास हो गया था 2019 में, अगस्त 2019 में। और ये पहली बार प्रपोज हुआ था 1986 में, जब एक कमेटी बनाई गई थी। 34 इयर्स के वेट के बाद फाइनली अब ये जो बिल है वो पास कर दिया गया है। अब ये एक्ट कब बनेगा? जब इस पर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तब ये एक्ट बन जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्यों इसको अपोज कर रही है, क्यों इसके अगेंस्ट है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1986 में एक कमेटी बनी थी, CWC कमेटी डैम सेफ्टी पर, जिसने रिकमेंड किया था कि पूरे के पूरे इंडिया में एक यूनिफाइड सेफ्टी प्रोसीजर हो सभी डैम्स के लिए, ठीक है। और इसने सजेस्ट किया था एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर डैम सेफ्टी, ठीक है। तो इसकी रिकमेंडेशंस के बाद ये चीज़ चली, ठीक है। और फिर ये काफ़ी दिन तक इस तरह से पेंडिंग बनी रही और फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में फर्स्ट टाइम ये बिल 2010 में। लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस हुए, चेंजेस रिकमेंड किए गए और स्टैंडिंग कमेटी ने काफ़ी कुछ चला और उसके बाद ये फिर मॉडिफाई हुआ बिल और इस तरह से चलता रहा। और 2019 में फिर एक फ्रेश बिल इंट्रोड्यूस किया गया वापस से लोकसभा में, और लोकसभा में 2019 में पास हो गया, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में फिर पास नहीं हुआ, राज्यसभा में इसी तरह से चलता रहा और अभी 3 दिसंबर को राज्यसभा में पास किया गया, ठीक है। 3 दिसंबर को राज्यसभा में पास किया गया था ये डैम सेफ्टी बिल 2019, जो कि लोकसभा में कब पास हो गया था? अगस्त 2019 में ये पास हो गया था, 2 अगस्त को। तो ये डेट तो आपको याद नहीं रखना है। अब राज्यसभा में भी पास हो गया है, ओके। अब बात है इसकी जरूरत क्यों है। तो आपको भी पता है कि इंडिया में बहुत सारे डैम हैं। अगर हम डैम सेफ्टी की बात करें तो इंडिया में कोई भी ऐसा रूल, सच रूल नहीं है, एक लॉ नहीं है कि जो पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी डैम हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ हो, ठीक है। इस तरह का कुछ नहीं है। तो हमें भी जरूरत है डैम सेफ्टी की। अगर हम बात करें लार्ज डैम की, तो इंडिया में 3rd नंबर पर आता है। इंडिया US और चाइना के बाद 3rd नंबर पर हमारे यहाँ लार्ज जो डैम है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम 2019 के डेटा की बात करें तो 5745 रिजर्वियर्स हैं इंडिया में, जिनमें से 293 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। 100 साल से ज्यादा, समझ रहे हैं, 100 साल से ज्यादा पुराने डैम है 293 डैम। और 25% डैम, जो 5745 रिजर्वियर्स हैं उनमें से 25% डैम है जिनकी एज है 50 से 100 साल। अब इनको भी जरूरत पड़ती है कि इनकी देख रेख की जाए, ठीक है, मेंटेनेंस अच्छे से किया जाए, जिससे कि बने रहें ठीक से। नहीं तो और लाइफ का सवाल होता है, लोगों की काफ़ी सारी डेथ हो जाती है इसमें, ये सब दिक्कत आती है। 80% डैम ऐसे हैं जो 25 साल से ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। और 40 डैम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंस से लेके 2019 तक, जब ये बिल आया था तब तक कोलैप्स हो गए थे इंडिया में 40 डैम, ठीक है। तो इसीलिए अब जरूरत है कि इस पर कोई एक बिल लाया जाए और इसीलिए फिर ये जो बिल है वो लोकसभा में लाया गया, लोकसभा पास हो गया और राज्यसभा में फाइनली अब पास हो गया है, ठीक है। तो ये तो हुआ इसके पीछे की कि क्या जरूरत है इस बिल की। अब हम बात करते हैं ये डैम सेफ्टी बिल क्या है, ठीक है। तो ये जो बिल है वो प्रपोज करता है सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी एक तरह का यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर अडॉप्ट करें, ठीक है। एक तरह का एक प्रोसीजर अडॉप्ट करें जो पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनमें लागू हो, ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो डैम है ना उनका मेंटेनेंस अच्छे से हो सके, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन अच्छे से हो और सर्विलेंस, मतलब कि इसकी निगरानी अच्छे से रखी जा सके और इंस्पेक्शन करने के लिए जो ऑफिसर आते हैं वो इंस्पेक्शन अच्छे से कर सकें। तो सभी जगह पे एक जैसा रूल होगा तो एक जैसा इंस्पेक्शन, एक जैसा सर्विलेंस, ऑपरेशन और मेंटेनेंस हो पाएगी स्पेसिफाइड डैम्स के लिए, ठीक है। क्यों ऐसा जरूरी है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैम्स फेलियर रिलेटेड डिजास्टर, ठीक है। तो डैम फेलियर रिलेटेड जो डिजास्टर्स होते हैं, डैम फेलियर हो जाता है, डैम टूट जाते हैं, पानी उसमें से बह जाता है, काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा, टू प्रोवाइड
for institutional mechanism to ensure their safe functioning and for matters connected therewith, और ऑब्वियसली वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा एक मैकेनिज्म हो जिससे कि अच्छे से फंक्शनिंग देखी जा सके उसकी, और लोगों को कोई भी इंसिडेंटल डेथ वगैरह ना हो, ये सब चीजें ना हो, डैम फेलियर वगैरह ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। ओके, क्लियर हो गया। अब इस बिल में है क्या क्या, तो इस बिल में क्या होगा, एक नेशनल कमेटी बनेगी डैम सेफ्टी पर, ठीक है। ये जब एक्ट बन जाएगा तब, अभी एक्ट नहीं बना है, जब प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे तो ये एक्ट बनेगा, और एक्ट बनने के बाद क्या हो जाएगा, एक नेशनल कमेटी बनाई जाएगी डैम सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। मतलब एक कमेटी जिसका टेन्योर कितना होगा, 3 ईयर के लिए ये होगी, ठीक है। कितना टेन्योर होगा, 3 ईयर का। इसकी चेयरमैन होंगे सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन, ये इसके हेड होंगे, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन के। उसके बाद इसके जो चेयरमैन होंगे वो इसके हेड होंगे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के। अब इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस कमेटी में। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके 10 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मैक्सिमम 10 होने चाहिए, उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये किस रैंक के ऑफिसर्स होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट्स के 7 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मैक्सिमम 7, ठीक है, उससे कम हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट के 7 ऑफिसर्स होंगे, ये जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के होंगे। और साथ में 3 एक्सपर्ट होंगे इस कमेटी में, ठीक है। ये जो नेशनल कमेटी होगी डैम सेफ्टी पर, इसमें इतने सारे लोग होंगे। क्लियर है, ठीक है। जब ये एक्ट बन जाएगा तब ये कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ में एक और चीज होगी, क्या होगी, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डैम सेफ्टी के लिए। नाम से समझ आ रहा है डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है तो डैम की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जो डैम वगैरह होते हैं जनरली स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी देखरेख करती है। और यही थोड़ा सा कंसर्न है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनका, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डैम सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड गैदर डेटा फॉर प्रॉपर रिव्यू एंड स्टडी ऑफ द वेरियस फीचर्स ऑफ डिजाइन। तो इनका काम क्या होगा कि इन्वेस्टिगेट करें और डेटा गैदर करें, ठीक है, प्रॉपर रिव्यू करें और स्टडी करें वेरियस फीचर्स की, उसका डिजाइन कैसा है, कंस्ट्रक्शन ठीक से हुआ है या नहीं, रिपेयरमेंट टाइम पर हो रहा है या नहीं, और एनलार्जमेंट ऑफ डैम्स, रिजर्वियर्स एंड पूरा का पूरा जो भी है ना, उस सब चीजों की क्या करना है, उनको देख रेख करनी है। कंस्ट्रक्शन ठीक से हुआ है या नहीं, रिपेयर टाइम पे हो रहा है या नहीं, मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं, वो सब चीजें उनको देखनी है, इन्वेस्टिगेट करनी है और डेटा गैदर करके उसको रखना है अपने पास, ठीक है। और बाद में फिर जो नेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बताना है, ठीक है। मस्ट ऑल्सो रिपोर्ट इवेंट्स सच एज डैम फेलियर। अगर डैम फेलियर होता है तो इस तरह का कोई भी इवेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट करनी है, मतलब उसकी एक रिपोर्ट बना के तैयार करनी है, फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, ठीक है। टू द नेशनल जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, ये जो आपका नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है उसके पास पहुंचानी है, उसको रिपोर्ट देनी है, ठीक है। एंड ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मेजर डैम इंसिडेंट्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड डैम, ठीक है। तो कोई भी मेजर डैम इंसिडेंट होता है तो उसको भी इनको बताना है, उसका रिकॉर्ड रखना है, और जो भी कोई डैम फेलियर होता है उसकी रिपोर्ट इन तक पहुंचानी है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी तक, ठीक है। ये स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। फिर और क्या है इसमें, तो यहाँ पर एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई है, वो कमेटी थी, ये अथॉरिटी है, ठीक है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसका काम क्या होगा, तो ये भी तभी फॉर्म की जाएगी जब एक्ट बन जाएगा, ऑब्वियसली जब एक्ट बन जाएगा तभी ये सारी चीजें होंगी। इसका हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में, ठीक है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, दिल्ली में। वो स्टेट में थी, ठीक है, ये दिल्ली में है, ये पूरे इंडिया के लिए एक ही होगी। इसका हेड कौन होगा, तो हेडेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे वो इसका, या मतलब इस एडिशनल सेक्रेटरी और उससे ऊपर वाले जो रैंक के ऑफिसर्स हैं वो इसके हेड होंगे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। उसके बाद इसका काम क्या है, ये जो ऑफिसर होंगे उनका काम क्या है, डील विथ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डैम इंजीनियरिंग एंड डैम सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है।
तो ये ठीक से चल रहा है या नहीं, डैम इंजीनियरिंग किस तरह से डैम बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनके साथ डील करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी इश्यूज आते हैं, उनको देख रेख करने का काम क्या है, इन ऑफिसर का है, इस नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का काम है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 3 चीजें इसमें बताई गई हैं, इस जो बिल है उसमें ये सब चीजें हैं। ओके, अब बात करते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या ऑब्जेक्शन है। तो देखिए, इंडिया में जितने भी डैम है ना, उनमें से ज्यादातर डैम को बनाने का और मेंटेन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। कुछ ऐसे भी डैम हैं जो बड़े बड़े डैम हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाती है, जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है उसके लिए। इसके अलावा भाखड़ा बीज मैनेजमेंट बोर्ड है जो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। तो इस तरह से ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाती है कुछ बड़े बड़े डैम के लिए। बाकी ज्यादातर डैम के लिए कौन बनाता और मैनेज करता है, तो ये सब करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ये मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो तमिलनाडु में भी कुछ डैम बने हैं जो तमिलनाडु गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है। ठीक है, ओके। अब ये जब बिल आया तो बिल 2019 में पास हुआ, उससे पहले 2018 में भी ड्राफ्ट था। ठीक है, उससे पहले भी गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया 1986 से बात चल रही है, फिर 2010 में भी आया, तो ये सब चीजें चली। 2016 में सेंटर ने सभी स्टेट से फीडबैक लिए। उस फीडबैक के टाइम पर भी जो तमिलनाडु थी वहां की चीफ मिनिस्टर थी जयललिता, उन्होंने क्वेश्चन किया था नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो अथॉरिटी मैंने आपको बताई, इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये आपको नहीं बनानी चाहिए। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी क्या ऑब्जेक्शन उठा रही है, तो ये तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन, इन्होंने अपोज किया है द आइडिया ऑफ डैम सेफ्टी एक्ट। इसको क्यों अपोज किया है, इन्होंने बोला है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट के जो इंटरेस्ट है ना उनको कंसिडर नहीं कर रही है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इसको मेंटेन करने का काम कर रही है। तो आप एक यूनिफॉर्म रूल सबके लिए क्यों ला रहे हो, और आप स्टेट के जो इंटरेस्ट है उनको कंसिडर नहीं कर रहे हो, और इसके लिए इनकी बहुत ज्यादा बुराई की उन्होंने। और उन्होंने ऐसे भी बोला कि यहाँ पर ये आपने बिल पास तो कर दिया, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको छीन रहे हो और फेडरल प्रिंसिपल के विरुद्ध है ये सब चीजें, ऐसा इन्होंने बोला। तो इन्होंने काफी विरोध किया इसका, और इन्होंने डेंजरस बोला इस मूव को, डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। और उन्होंने ये भी बोला कि आपको लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें बोली। तमिलनाडु में अपोजिशन ने भी इनको सपोर्ट किया कि हाँ ये बात गलत है, यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हुई। ठीक है, यहाँ पे 2018 में जब ये ड्राफ्ट था तब इस पर डिस्कशन हुआ था, तभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के राइट्स को वायलेट कर रही है। यहाँ पर स्पेशली इन्होंने एक पॉइंट किया था कि जैसे एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कोई डैम बनाती है, जैसे कि तमिलनाडु ने केरला में डैम बनाया हुआ है, तो कोई नेबरिंग स्टेट में डैम बनाती है और उसको मेंटेन करने का काम भी इनका होता है, ऑपरेशन करने का काम भी होता है, तो वहां पे इस तरह का अगर रूल होगा तो वेरियस प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु ने केरला में काफी सारे डैम बनाए हैं, इनमें से एक डैम है मुल्लापेरियार डैम, जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है तमिलनाडु और केरला के बीच में। यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था, हालांकि फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया जिसमें तमिलनाडु ही जीता। तमिलनाडु इसको बढ़ाने की बात कर रहा था, केरला ने मना कर दिया कि इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। ये 136 फीट का था, फिर 142 फीट के लिए बोला गया था। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केरला को ही मना किया और फिर इसको बढ़ाने का बोला गया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाया जा सकता है इसको। तो वो तमिलनाडु के हक में ही आया था फैसला। बट एक ये डैम है जिस पर दिक्कत चल रही थी, और भी काफी सारे डैम तमिलनाडु ने केरला में बनाए हैं। यहाँ पर इनका मेन कंसर्न यही है कि ये बोल रहे हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हार्म कर रहे हो, आपको पहले स्टेट के लिए बोल लेना चाहिए, स्टेट के इंटरेस्ट को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, इस तरह की बातें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोली हैं। अब आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। बाकी ये बिल आपको कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये सब चीजें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।